नमस्ते। मैं शबनम, डाइट प्रवक्ता, सोनभद्र डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रसंगानुकूल प्रयोग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक तो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, लेकिन जब मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि क्यों ना इसी टॉपिक को दोबारा से डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुहावरा और लोकोक्तियाँ जो हैं इनमें बारीकी सा फ़र्क है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको मुहावरा और लोकोक्ति में तुलना और इसे कैसे आप समझते हैं या इसे कैसे परिभाषित करते हैं, तो आज की क्लास में मैं आपको मुहावरा और लोकोक्तियों के बारे में विस्तार से बताऊंगी, उदाहरण सहित। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा की समृद्धि और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता के विकास हेतु मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग उपयोगी होता है। भाषा को आकर्षक, सुनने में कर्णप्रिय और लिखने में प्रभावपूर्ण बनाने में मुहावरों और लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, भाषा में इसके प्रयोग से सजीवता और प्रवाहमयता आ जाती है। फलस्वरूप पाठक या श्रोता शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। जिस भाषा में इसका जितना अधिक प्रयोग होगा, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता उतनी ही प्रभावपूर्ण व रोचक होगी। इसका ये मतलब नहीं निकालिए कि जैसे एक पैराग्राफ है, उसमें हमने जो है 10 मुहावरे और लोकोक्ति लिख दी, तो वो क्या होगा, वो ज़रा सा भी मतलब सुनने पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके जैसे जहाँ पर आवश्यकता है, जैसे कम शब्दों में बड़ी बात कह देना, इसे ऐसे समझ सकते हैं। जैसे एक दोहा होता है, गागर में सागर भर देता है, ख़ास तौर से बिहारी के दोहे। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने भाषा में मुहावरों और लोकोक्तियों को स्थान देते हैं तो वो गागर में सागर भर जाता है। मुहावरा और लोकोक्ति, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों की कैसे तुलना करनी है, ये पिछली कक्षा में मैंने बताया है। आज हम सिर्फ उदाहरण पढ़ेंगे कि मुहावरे का एक उदाहरण, उसका अर्थ, और अगर हम उसका शब्द में प्रयोग करें या वाक्य में प्रयोग करें तो कैसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको ये दिख रही है शीट, तो मैंने जो पहला मुहावरा लिया है उसमें क्या है लिखा है मैंने, जैसे अंगूठे पर मारना, ये मुहावरा है। इसका अर्थ निकलेगा परवाह ना करना। देखिए इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, शेखी बगाड़ने वाले को मैं अंगूठे पर मारता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि किसी व्यक्ति की बात की मैं परवाह नहीं करता, तो वो इतना प्रभावपूर्ण नहीं होगा। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूं कि किसी अनजान व्यक्ति को मैं अंगूठे पर मारता हूँ, इसका ये मतलब निकलेगा कि ऐसे किसी भी अनजान इंसान की बातों को मैं अंगूठे पर मारता हूँ, यानी परवाह नहीं करता। दूसरा क्या है, अपना सा मुँह लेकर रह जाना। इसका अर्थ है विफल मनोरथ रह जाना, और इसका वाक्य प्रयोग कैसे होगा, जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वह अपना सा मुँह लेकर रह गया। तीसरा क्या है, उड़ती तीर लेना। इसका अर्थ है
अकारण मुसीबत मोल लेना। ठीक है, वाक्य प्रयोग कैसे? श्याम जी ने वह बाई लूटने के लिए उसको उत्तीर्ण कराने की जिम्मेदारी लेकर बड़ी तीर लिया। चौथा है एक खून, इसका अर्थ है जाति प्रभाव। वाक्य प्रयोग आज कुछ स्वार्थी तत्व अपने स्वार्थवश एक खून होने की दुहाई देते हैं। पांचवा है ओस का मोती। ओस का मोती जो काफ़ी सुंदर दिखता है, खूबसूरत दिखता है और मन को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, किंतु क्षणिक होता है, जैसे सूरज की रोशनी जब आ जाती है तब वो गायब हो जाता है। इसका अर्थ निकलेगा, ये अर्थ हो गया। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री की आगवानी के लिए यह पंडाल बिल्कुल ओस का मोती है। अब देखिए, इससे अच्छा इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग शायद ही मिले। वो क्षण भर के लिए ही होता है, और जैसे कि ओस की बूंदें। छठा है आपका कलेजे पर सांप लौटना। इसका अर्थ है ईर्ष्या से हृदय जलना। भारत की सद्भावना और शांति को देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट जाता है। सातवां है, ये बहुत ही मतलब फेमस है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना। अगर हम इसे भाषा में जब इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वो सुनने में अच्छी लगती है। इसका अर्थ है अनिश्चयात्मक स्थिति। ऐसी स्थिति कभी कभी आपके सामने आती होगी कि आप स्थिति है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुहावरे का कैसे वाक्य प्रयोग हुआ है? रघु मेरा रिश्तेदार है और उसकी पत्नी मेरी दोस्त, उनके बीच गहराते जा रहे विवाद से मैं तो किंग कर्तव्य मूढ़ सा हो गया हूँ। यहाँ पे मैं लिख दिया, जैसे से होगा। आठवां आपका है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान, इसका अर्थ ही निकल रहा है पूर्ण ज्ञान होना। अब वाक्य प्रयोग कैसे करना है? रविशंकर जी को समाज शास्त्र में गीता का ज्ञान प्राप्त है। ठीक। नौवां है आपका चोटी हाथ में होना, यानी वश में होना। मथुरा प्रसाद की चोटी उसके पत्नी के हाथ में रहती है। फिर आपका है 10 ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाना, यानी शेखी भगाना। ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाना तो कोई पंकज से सीखे। ठीक है। आँख की किरकिरी होना, यानी आँखों को चुभने वाला अच्छा ना लगना। इसका वाक्य प्रयोग अंग्रेज शासकों के लिए वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद आँख की किरकिरी हो गए थे। ठीक है, जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको, मुहावरे का जो आखिरी शब्द है उसका जो प्रत्यय होता है वो ना होता है। ये मुहावरे की पहचान है। इसके बाद आइए लोकोक्ति पे चर्चा करते हैं। लोकोक्ति से मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। सबसे पहला है अंधा क्या चाहे दो आँखें। ठीक, आप ये समझ रहे हैं कि अंधा क्या चाहे, अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे आँख की रोशनी की ज़रूरत है और उसे अगर वो मिले तो ये कहावत वहाँ पर दुरुस्त बैठती है कि अंधा क्या चाहे दो आँखें, यानी इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। वाक्य प्रयोग व्यापार में लगे घाटे से मेरी दुर्दशा देखकर मेरे छोटे भाई ने कहा, भाई साहब आप मेरे पास आ जाइए, व्यापार शुरू कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। अंधे को क्या चाहिए? दो आँखें। मैं तुरंत उसके पास चल पड़ा। यह हो गया ना, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है और जब वो हमें मौके पे मिल जाती है तो यही कहावत वहाँ पर बैठती है कि अंधा क्या चाहे दो आँखें। दूसरा आपका काज महाकाज, यानी अपना कार्य स्वयं करना ही श्रेयस्कर है। वाक्य प्रयोग बाजार से सामान खरीदने स्वयं ही जाना चाहिए क्योंकि आपका काज महाकाज होता है। तीसरा है आपका उल्टी गंगा पहाड़ को चली, यानी
असंभव या विपरीत कार्य। शिव प्रकाश जैसे लापरवाह का परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना उल्टी गंगा पहाड़ को चली के समान है। चौथा आपका है एक आवे के बर्तन, यानी एक समान। टैगोर पब्लिक स्कूल के सभी बच्चे इतने मेधावी हैं जैसे एक आवे के बर्तन हों। फिर आपका है पांचवा, ओछे की प्रीति बालू की भीति, यानी नीच की मित्रता क्षण भंगुर अथवा अस्थायी होती है। जैसे बालू जो है, अगर हम उसे कोई भी आकार में डालें वो तो ज़्यादा देर तक टिका नहीं रह सकता है। तो इसी तरह जो नीच इंसान है या जो जिनका व्यवहार ही मतलब बुरा है, अगर वो अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो पल भर के लिए होगा, ना कि स्थायी होगा। अब वाक्य प्रयोग में भी ऐसे ही हुआ है। उस निम्न कोटि के संस्कार वाले व्यक्ति से मैंने व्यर्थ में ही मित्रता कर ली थी। जब उसने मेरे साथ विश्वासघात किया तब पता चला कि ओछे की प्रीति बालू की भांति की तरह होती है। फिर आपका है छठा, कौवा चला हंस की चाल, अपनी सी भूल गया, यानी जब हम किसी की नकल करते हैं तो हम असल भूल जाते हैं। वाक्य इसका अगर हम अर्थ देखें तो अंध यानी अंधा अनुकरण करने पर हानि उठाना। वाक्य प्रयोग, जो भारतीय अपनी परंपराओं को भूलकर विदेशी संस्कृति का अंधा अनुकरण कर रहे हैं उनके संबंध में कौवा चला हंस की चाल उक्ति चरितार्थ होती है। मुहावरा और लोकोक्ति, ये दोनों क्या है कि अनुभव के आधार पर कहे गए हैं, जो हमें हमेशा ही सच साबित होते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का धन्यवाद। आपने ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुना। नमस्ते।